नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खौफनाक घटना की जो भारत के एक सुनसान हाईवे पर घटी। यकीन मानिए, ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जरा सोच कर देखिए, आप मीलों लंबे किसी हाईवे पर हैं, रात का वक्त है, भूख से हालत खराब है और आपको खाना दिखता है। पर क्या हो अगर वही खाना आपकी मौत का सामान बन जाए? तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावना सफर। तो ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। यहाँ 3 दोस्त थे जो गरीबी और कह सकते हैं कि लाचारी से इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने एक बेहतर भविष्य की तलाश में घर छोड़ने का फैसला किया। देखिए, एक तरफ तो था गांव का जीवन, मतलब भयंकर गरीबी, घर में बीमार माँ बाप और दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नहीं। और दूसरी तरफ था मुंबई का सपना, एक ऐसी जगह जहां रोज 500 रुपये कमाना भी किसी जन्नत से कम नहीं था। तो इस कहानी के मेन किरदार हैं 3 दोस्त। पहला प्रदीप, जो ये कहानी सुना रहा है और जो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालना चाहता है। दूसरा है अनिल, जो मुंबई से आया था एक उम्मीद की तरह। और तीसरा था संजय, जो थोड़ा डरा हुआ था, बड़े शहर के नाम से ही घबराता था, पर क्या करता, हालात के आगे मजबूर था। अब दिक्कत ये थी कि बस के किराए तक के पैसे नहीं थे इनके पास, तो इन्होंने फैसला किया कि ट्रक में लिफ्ट ले लेंगे। और बस यहीं से इनकी किस्मत ने एक ऐसा खतरनाक मोड़ लिया जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो सफ़र शुरू हुआ, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन फिर ट्रक के ड्राइवर ने एक बहुत ही अजीब बात कही, और ये आने वाले खतरे का पहला इशारा था। हुआ ये कि रात में ट्रक एक ढाबे पर रुका और ड्राइवर ने बड़े सख्त लहजे में इनको एक वार्निंग दी। उसने कहा, सुनो, यहाँ कुछ भी खा लेना, पर भूल कर भी रोटी मत खाना। कितनी अजीब चेतावनी है ना। और यही चेतावनी आगे चलकर इनकी जिंदगी और मौत के बीच की लाइन बनने वाली थी। और फिर कुछ ही देर में ड्राइवर और उसका हेल्पर पता नहीं किसी काम से वहां से निकल गए। अब ये तीनों दोस्त ढाबे पर बिल्कुल अकेले थे और अपना फैसला लेने के लिए आज़ाद। एक ऐसा फैसला जो इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इनके छोटे छोटे फैसलों ने ही इन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया, एक ऐसा जाल जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। सबसे पहले तो पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने सोचा कि ढाबे से चावल क्यों खरीदें, घर की रोटियां ही खा लेते हैं। फिर ड्राइवर की नज़र से बचने के लिए ये ढाबे से दूर एक सुनसान सी चाय की टपरी पर जाकर बैठ गए। वहां इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने कहा, अरे ये शराब फराब सब बकवास है। और तो और उसने फगुनिया नाम की एक औरत से कहकर इन्हें मुफ्त में गर्मा गर्म रोटियां भी दिलवा दी। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था, है ना? शायद कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। और बस यहीं से कहानी का पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। ये वो पल था जब हकीकत एक बुरे, बहुत बुरे सपने में बदलने वाली थी। जैसे ही पहले दोस्त ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला, उसका चेहरा देखने लायक था। स्वाद इतना ज्यादा कड़वा था जैसे किसी ने नीम की पत्तियां पीसकर उसमें मिला दी हों। ये पहला फिजिकल साइन था कि कुछ बहुत बहुत गड़बड़ है। उन्होंने फौरन पीछे मुड़कर देखा कि उस बूढ़े आदमी से पूछें कि ये क्या है, पर पीछे न तो वो बूढ़ा आदमी था, न फगुनिया और न ही वो चाय की टपरी। उनकी जगह पर क्या था? 2 जलती हुई चिताएं। वो तीनों चीखते हुए वहां से भागे वापस अपने ट्रक की तरफ। लेकिन ड्राइवर की सीट पर कौन बैठा था? वही बूढ़ा आदमी, और हेल्पर की जगह फगुनिया। वो लोग दहशत में ट्रक से कूदकर अंधेरी सड़क पर भागने लगे। दूर खेत में उन्हें एक औरत काम करती भी दिखी। एक उम्मीद जगी कि शायद कोई मदद मिल जाए, पर जैसे ही वो औरत पलटी, उसका चेहरा भी फगुनिया का ही था। सोचिए जरा, उस रात का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। पीछा तो खत्म हो गया, उन्हें लगा कि अब वो बच गए हैं, एक झूठी तसल्ली मिली। और ठीक तभी कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंची। भागते भागते ये लोग एक पास के गांव में पहुंचे। वहां गांव वाले कोई हवन वगैरह कर रहे थे। तो वहां एक आदमी ने उन्हें पूरी बात समझाई। उसने बताया कि इस इलाके में 2 आत्माएं भटकती हैं, और जो कोई भी उन्हें देख लेता है वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो मर ना जाएं। गांव वाले खुद को बचाने के लिए ही ये सब कर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें तसल्ली दी, कहा कि हवन की वजह से वो आत्माएं गांव के अंदर नहीं आ सकती, और उन्हें रात गुजारने के लिए एक कमरा दे दिया। एक पल के लिए तो इन दोस्तों को लगा कि चलो जान बची, बुरा सपना शायद खत्म हो गया।
लेकिन ठीक 1 घंटे बाद उनके कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। संजय ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कौन था? वही फगुनिया। और उसके हाथ में क्या था? गरम रोटियों से भरी वही थाली। वो जो सुरक्षा का एक छोटा सा एहसास था ना, वो एक झटके में चकनाचूर हो गया। संजय जोर से चीखा और बस भागने लगा। उसके पीछे पीछे प्रदीप और अनिल भी घबराकर भागे। लेकिन अंधेरे में भागते हुए संजय का पैर एक पत्थर में फंस गया और वो सीधा सिर के बल एक दूसरे बड़े पत्थर से जा टकराया। उसकी वहीं पर तुरंत मौत हो गई। वो श्राप जो भी था पूरा हो चुका था। तो कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है। प्रदीप और अनिल बच जाते हैं, लेकिन ये घटना अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो शायद आज भी प्रदीप को सोने नहीं देता होगा। सवाल बस एक ही है, क्या उस रात दरवाजे पर सच में कोई भूत आया था, या फिर ये उन तीनों का अपना डर था जिसने एक वहम को हकीकत बना दिया और आखिर में संजय की जान ले ली? इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, और सच कहूं तो शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है।